हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती। इसे बनाने के लिए ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरा सिल्क टाइप का फैब्रिक है। आप चाहें तो कॉटन का फैब्रिक ले सकते हैं। कॉटन के फैब्रिक में बनाना बहुत ही ईजी रहेगा इसे। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बैक का पार्ट निकालना है। इससे इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है। यहाँ पर 7 इंच शोल्डर लेंगे। आर्म होल भी 7 इंच लेंगे। यहाँ पर 1 इंच की गुलाई करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे साइड हिप का मार्क लगा लेंगे। मैं ले रही हूँ 13 इंचेस। इस तरह से हाफ करके एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम कमर का मार्क लगाएंगे। इनको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का मार्क। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएं। यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। यहाँ पर लगाएंगे हिप का मार्क। मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। इस तरह से इनको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर दामन का मार्क लगाएंगे। जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9.5 इंचेस। इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंचेस का। इस तरह से अब यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अगर आप तुरपाई वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पर तो 2 इंच का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी तो इसलिए मैं 1 इंच का ले रही हूँ। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने बैक का पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे।
बैक के पार्ट से इसे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ पर हम 3 इंच का एक मार्क लगाएंगे इस तरह से। इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करना है। अब इस निशान को छोड़ते हुए फैक के पार्ट को रख लेना है इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से रखना है इसको। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे हिप की जगह पर इस तरह से। अब यहाँ पर हम अंदर की साइड 1 इंच की गुलाई करेंगे। पहले हम इस तरह से 7 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1 इंचेस अंदर की साइड लेंगे। इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से हमें गुलाई करना है इसके अंदर। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट के जो आर्म होल है यहाँ पर गुलाई करना है। नेक हम इसका बाद में कट करेंगे दोनों का। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसका 20 सेंटर निकाल लेंगे जो हमारी शोल्डर है। इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर एक बीच में हम निशान लगाएंगे। इस निशान को हम नीचे तक मिलाएंगे। बाद में इसको हम मिला लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 3.5 इंचेस लीव कर देंगे। यहाँ पर हम 3 इंचेस लीव करेंगे। अब यहाँ पर 1 इंचेस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये मुझे 4 निशान लगाने हैं। अब इस साइड भी हम इसी तरीके से 3.5 इंचेस छोड़ेंगे। यहाँ से 1 इंचेस निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे नीचे तक।
इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 2 फोल्ड हो जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन ईजिली यहाँ पर बन जाएगा, जो भी मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इसमें। अब इसकी हम स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स में इसकी लूज ही बनाऊंगी, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले यहाँ पर एक हम 1 इंच इसका मार्क लगा लेंगे, सीधा इससे ऐसे करेंगे, इस तरह से सीधा मार्क लगाना है। अब यहाँ पर 3 इंचेस इसमें लीव करेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब जो भी आप लेंथ लेना चाहें स्लीव्स की ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 16.5 इंचेस। इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे, डीप में लेंगे 3 इंचेस। इसको हम इस तरह से गुलाई में मिलाएंगे। मेमोरी को लूज ही बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं 8 इंचेस का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर इस मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम हाफ इंचेस नीचे की साइड निशान लगाएंगे, इसको हमें इससे मिला लेना है इस तरह से। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स में कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंचेस के निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक निशान और लगा लेना है, यहाँ पर 1 इंच का। इसको हम सीधा करेंगे। अब इस वाले मार्क को हम इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे वाले मार्क को हम इस तरह से रखेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके के मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। ये मैंने काफ़ी टुकड़े कट किए हैं। यहाँ पर इसकी बिर्थ मैंने ली है 1.5 इंचेस, बिर्थ भी मैंने 1.5 इंचेस ही ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको हमें लेस की तरह बनाना है, इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से, इस तरह से हमें इसको बना लेना है। इसको हम अपनी कुर्ती में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इस मार्क को छोड़ देना है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है इस तरह से, इस तरह से। अब इसको छोड़ देना है, इसको इसके ऊपर रखना है। इसको ऊपर की साइड 1 इंचेस छोड़ते हुए रखना है इस तरह से।
अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस साइड भी लगा लेंगे। ये मैंने दोनों साइड में इनको यूज़ कर लिया है। इस तरह से देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये लग चुके हैं इसमें। अब इसके हम शोल्डर देख लेंगे, हमें सेम आना चाहिए शोल्डर। इस तरह से रखेंगे। ये देख सकते हो आप शोल्डर हमारे सेम आ रहे हैं, आपके भी सेम ही आना चाहिए इस तरह से। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी इसमें डिज़ाइनर नेक बना सकते हैं, बट मुझे डिज़ाइनर नेक ज़्यादा नहीं है पसंद, तो इसलिए मैं सिंपल सा ही नेक बना रही हूँ। इस बुकरम के टुकड़े की चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंचेस, लेंथ ली है मैंने 8.5 इंचेस। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर नेक आप विड्थ में जितना रखना चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3.5 इंच ले रही हूँ, डीप ले रही हूँ मैं 3 इंचेस। आप चाहें तो और भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं, बट मुझे लॉन्ग नेक नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। इसको इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। इसको हम गोलाई से कर लेंगे इस तरह से। अब हम नीचे साइड एक निशान और लगा लेंगे 1.7 इंचेस तक। आप चाहें तो 2 इंचेस तक लगा सकते हैं। मुझे डीप नेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं बना रही हूँ। इसको मैं इस तरह से यहाँ पर छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर करीब ½ इंच तक इसको इस तरह से करना है। इस तरह से कर लेंगे। इसको भी हम नीचे तक इस तरह से करेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये नेक हमारा आ जाएगा। अब हम बैक का नेक कट कर लेंगे। ये बुकरम का पीस मैंने 2 फोल्ड में रखा है। विड्थ मैंने ली है 4.5 इंचेस, लेंथ भी ली है मैंने 4.5 इंचेस। नेक की विड्थ लेंगे हम 3.5 इंचेस। डीप लेंगे हम 2.5 इंचेस। आप चाहें तो 3 इंचेस कर सकते हैं। इसको हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से। इसको भी हम कट कर लेंगे।
ये मैंने बैक नेक कट कर लिया है इस तरह से। मैंने दोनों नेकों को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट नेक को कपड़े के साथ कवर कर लेंगे इस तरह से। अब हम बीच में एक कट लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें बैक के नेक को भी बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में हम बीच में निशान लगाएंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अब हम बीच में इसके एक सिलाई लगा लेंगे। इसको हम यहाँ से अब निकाल लेंगे। अब इसके चारों साइड हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम बैक की साइड में फोल्ड करके ऊपर साइड सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने नेक को बना लिया है। इसी तरह से हमें बैक के नेक को भी बनाना है। ये मैंने बैक नेक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन हमारे कम दिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड छोड़ेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। अब इस लाइन को उठाकर हमें इसके ऊपर रखना है। इस तरह से।
इसमें मैंने ब्लैक कॉम्बिनेशन किया है, आप चाहें तो वाइट फैब्रिक में मल्टी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। इस तरह से अब हम नीचे साइड सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी बनाना है। ये मैंने दोनों स्लीव्स को बना लिया है। अब हम पूरी कुर्ती को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुर्ती हमारा इस तरह से आ जाएगा, कितना प्रिटी ये लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।